नमस्कार दोस्तों। एक 24 वर्षीय महिला 17 सालों से मेजर डिप्रेशन से पीड़ित थी। उसने हर सप्ताह ठंडे पानी में तैरने की शुरुआत की। कुछ हफ्तों के अंदर ही उसके लक्षण कम हो गए और 4 महीनों के बाद उसने दवाइयां लेनी भी बंद कर दी। 1 साल के बाद वह पूरी तरीके से दवाइयों और लक्षणों से मुक्त हो चुकी थी। क्या डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज पानी से हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि साधारण पानी मानसिक स्वास्थ्य में लाभदायक सिद्ध हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी आपको बताऊंगा कैसे हाइड्रोथेरेपी यानी कि वाटर थेरेपी यानी कि पानी से इलाज डिप्रेशन और एंजाइटी से आपको बड़ी राहत दिला सकता है। आइए जानते हैं इसका वैज्ञानिक आधार, आसान घरेलू उपाय और कुछ चौंकाने वाली रिसर्चेस। वाटर थेरेपी क्या होती है? इसे हाइड्रोथेरेपी भी कहा जाता है, जल चिकित्सा भी कहा जाता है। यह एक प्राचीन विधि है जिसमें गर्म या ठंडे पानी का उपयोग करके शरीर और मन दोनों को ठीक किया जाता है। जैसे गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी के छींटे मारना, पानी में तैरना या पैरों को गुनगुने पानी में डुबाना। अगर आयुर्वेद की माने तो यह एक प्राकृतिक उपचार विधि है जिसका सीधा असर हमारे नर्वस सिस्टम और मूड हार्मोन्स पर पड़ता है, और इस बात की पुष्टि तो अब विज्ञान भी कर चुका है। क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का पानी से इतना जुड़ाव क्यों होता है? क्यों गुनगुने पानी में हमें सुकून सा महसूस होता है? क्योंकि हमारे जीवन की शुरुआत ही पानी में होती है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो हम 9 महीने तक एक विशेष प्रकार के फ्लूइड यानी कि गर्म तरल में तैरते हैं। यह एक सुरक्षित, पोषण देने वाला और शांत वातावरण होता है। यही कारण है कि जब हम पानी में होते हैं, खासकर गर्म पानी में, तो हमारा दिमाग उसी सुरक्षा और आराम के भाव को दोबारा से अनुभव करता है। यह अनुभव हमें गहराई से शांति और भावात्मक सुकून देता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन और एंजाइटी में यह वाटर थेरेपी कैसे काम करती है। जब आप गर्म पानी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो शरीर में कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कम होता है और सेरोटोनिन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। वहीं ठंडा पानी जैसे ठंडे पानी से नहाना, चेहरा धोना दिमाग के नॉरएड्रेनालिन सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिससे अचानक जागरूकता और पॉजिटिव एनर्जी का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। पानी शरीर के साथ साथ मन को भी आराम देता है, तनाव कम करता है और यह एक तरह का माइंडफुलनेस, कामनेस भी हमें देता है। हाइड्रोथेरेपी का एक बोनस फायदा यह भी है कि डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीजों को सबसे बड़ी परेशानी होती है नींद का ना आना। गर्म पानी से रात को नहाने से शरीर का तापमान बढ़ता है और फिर नहाने के बाद जब वह गिरता है तो शरीर को संकेत मिलता है कि अब भाई सोने का समय हो गया है। इससे नींद गहरी और शांतिपूर्ण आती है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़्यादा जरूरी होती है। डिप्रेशन केवल दिमाग को नहीं, शरीर को भी थका देता है। पीठ दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, सर दर्द। गर्म पानी की थेरेपी या आप पानी में नमक डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नहाने से बड़ा आराम मिलता है। पानी में फ्लोट करने से ऐसा लगता है जैसे तनाव शरीर से धीरे धीरे बाहर जा रहा है। जहां गर्म पानी के बहुत से फायदे हैं, वहीं पे ठंडे पानी से भी डिप्रेशन और एंजाइटी का इलाज दुनिया भर में किया जा रहा है। कई रिसर्च ये बता रही हैं कि ठंडे पानी से नहाना या उसमें तैरना डिप्रेशन के लक्षणों को कम करता है, क्योंकि यह आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है और मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। यह शरीर को एक प्रकार का सकारात्मक शॉक देता है जो शरीर को तनाव से लड़ने में मदद करता है। मैं अब कुछ प्रूवन सोर्सेज के साथ आपको रिसर्च दे रहा हूं जो ये बताती है कि ठंडे पानी यानी कि कोल्ड वाटर इमर्जन और डिप्रेशन का एक गहरा संबंध है। ये रिसर्चेज हैं। 2008 में एक जर्नल मेडिकल हाइपोथेसिस में निकोलाई का एक आलेख छपा, जिसकी मुख्य बातें यह थी कि लेखक ने यह बताया कि 2 से 3 मिनट का ठंडा शावर रोजाना लेने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार हो सकता है। इसका कारण यह है कि ठंडा पानी हमारी नर्वस सिस्टम को झटका देता है, जिससे नॉरएड्रेनालिन और बीटा एंडोर्फिन्स का स्तर बढ़ जाता है जो मूड को बेहतर बनाते हैं।
यह भी पाया गया है कि स्किन पर ठंडे रिसेप्टर्स की डेंसिटी घनता अधिक होती है, जिससे ठंडा पानी दिमाग को तीव्रता से सकारात्मक उत्तेजना पैदा करने का सिग्नल भेज देता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए 2018 के अंदर BMG केस रिपोर्ट में डॉक्टर कैरिस और उसकी टीम की एक वैज्ञानिक स्टडी छपी, जिसमें बताया गया कि एक 24 वर्षीय महिला जो दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, उसने साप्ताहिक रूप से ठंडे पानी में तैरना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उसने डिप्रेशन की दवाइयां लेनी बंद कर दी और लक्षणों में सुधार दिखाई दिया और फिर वह बिल्कुल ठीक हो गई। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि ओपन वाटर स्विमिंग मूड डिसऑर्डर में एक सहायक टेक्निक के रूप में काम करती है। कई अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि विम होफ मेथड, जिसमें हम लोग कंट्रोल्ड कोल्ड एक्सपोजर देते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं और माइंडफुलनेस भी लेकर आते हैं, से एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स में एक बड़ा सुधार देखा गया। विम होफ मेथड एक प्रसिद्ध प्राकृतिक टेक्निक है जिसे डच व्यक्ति विम होफ ने तैयार किया था और इसलिए उन्हें आइसमैन के नाम से भी पुकारा जाता है। यह टेक्निक खास तौर पर मानसिक स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम और शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाने में उपयोग में लाई जाती है। इसमें गहरा सांस लेना, ठंडे पानी में खुद को एक्सपोज करना और मानसिक फोकस बनाना, इन 3 चीज़ों को मिलाकर डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षणों में एक भारी सुधार देखा गया। क्या आप जानते हैं कि ठंडा पानी वेगस नर्व को भी उत्तेजित करता है? यह नस हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एक हिस्सा होता है जो हमें शांत, स्थिर और रिलैक्स महसूस करवाता है। जब आप ठंडे पानी से चेहरा धोते हैं या नहाते हैं तो वेगस नर्व सक्रिय हो जाती है, जिससे चिंता और तनाव बेहद कम हो जाता है। अब बात करते हैं उन आसान घरेलू उपायों की जिनसे आप आज से ही डिप्रेशन और चिंता को ख़त्म करने में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। ठंडे पानी से 30 से 90 सेकंड तक नहाना है। हर दिन थोड़ी देर के लिए ठंडे पानी में नहाने से आपका नर्वस सिस्टम रीसेट हो जाता है। पैरों को गुनगुने पानी में डुबोना है। यह विशेष रूप से सोने से पहले तनाव और एंजाइटी को कम करता है। इस पानी में आप थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। गर्म और ठंडे पानी से नहाना, इसे कंट्रास्ट बाथ भी कहते हैं। मतलब एक बार आपने ठंडे पानी से नहाना है और फिर आपने उसी समय गर्म पानी से नहाना है। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और मूड भी सुधरता है। 3 मिनट की गहरी सांसें, ठंडे पानी के छींटे, यह विम होफ मेथड है जो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है। मुंह को ठंडे पानी से धोना, आप जब भी उदासी, चिंता या स्ट्रेस महसूस करें तो 30 सेकंड के लिए मुंह पे ठंडा पानी डालिएगा। इससे वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है जो आपको एक बड़ा आराम देती है। आपने कुछ सावधानियां भी रखनी हैं। हाइड्रोथेरेपी शुरू करने से पहले आपने डॉक्टर की सलाह लेनी है, विशेषकर तब जब आपको कोई हार्ट की बीमारी हो या आपको हाई बीपी की कोई समस्या हो। तो दोस्तों, पानी सिर्फ जीवन नहीं देता है बल्कि मन को भी ठीक करता है। हाइड्रोथेरेपी एक सुरक्षित, सस्ती और प्रभावशाली टेक्निक है जिसे आप अपनी दिनचर्या में और अपने बाकी इलाज के साथ शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।